नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपिका और आपका हमारे YouTube चैनल दीपिका टॉक्स में स्वागत है। शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जहां भी विराजमान हुए वह स्थान प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो शिव के अनगिनत शिवलिंग जगह जगह स्थापित हैं, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को दिव्य ज्योतिर्लिंगों का महत्व दिया जाता है। शिव के इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं घुश्मेश्वर महादेव। हिंदू धर्म में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंग की तरह ही शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर की महिमा अपरंपार है। शिव महापुराण में भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि घुश्मेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के स्थान के बारे में पिछले वर्षों में कई दावे व आपत्तियां उठाई गईं, लेकिन शिव पुराण के प्रमाण से यह साबित हो गया है कि यह द्वादशाम ज्योतिर्लिंग शिवाड़ जिला सवाई माधोपुर राजस्थान में ही स्थित है। आइए जानते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की कहानियां और यहाँ की खास बातें व प्रमाणिक तथ्यों के बारे में। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 32 से 33 के अनुसार घुश्मेश्वर द्वादशाम ज्योतिर्लिंग शिवालय नामक स्थान पर होना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओमकारं ममलेश्वरम परलयां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुश्मेशं च शिवालये। घुश्मेश्वर शिवलिंग राजस्थान के शिवाड़ ग्राम में विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, अर्थात यह किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया, अपितु स्वयं उत्पन्न हुआ है। पुरातन काल में इस स्थान का नाम शिवालय था, जो अभ्रंश होता हुआ मध्यकाल में शिवाल और वर्तमान में शिवाड़ नाम से जाना जाता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 33 के अनुसार घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में देवत्व गुण वाला देवगिरी पर्वत है। दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिर्देवृति संज्ञकः महाशोभिविन्तो नित्यं राजते अद्भुत दर्शनः तस्य निकटः एको भारद्वाज कुलोद्भवः सुधर्म नाम विप्रचस्य नवसद्य ब्रह्मावितमः। शिवाड़ स्थित ज्योतिर्लिंग मंदिर के दक्षिण में भी 3 श्रृंगों वाला ध्वल पाषाणों का प्राचीन पर्वत है, जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित है। यह पर्वत महाशिवरात्रि पर एक पल के लिए स्वर्णमय हो जाता है, जिसकी पुष्टि बंजारों की कथा में भी होती है कि जिसने देवगिरी से मिले स्वर्ण प्रसाद से ज्योतिर्लिंग की प्राचीरें एवं ऋणमुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में करवाया। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेया के साथ निवास करता था। उसके जीवन का एक ही कष्ट था कि उसे कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उसके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा का अपने पति से विवाह करा दिया। घुश्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर पास के एक सरोवर में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया, लेकिन घुश्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वह उससे जलने लगी। पुत्र के विवाह के उपरांत उसने घुश्मा के पुत्र की हत्या कर डाली और शव को तालाब में फेंक दिया। प्रातःकाल जब घुश्मा के पुत्रवधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। वे माता सुदेहा जोर जोर से रोने लगी, जबकि घुश्मा जो शिव की भक्त थी उसे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से अपना पुत्र वापस आता दिखा। यह सब भगवान शिव की महिमा थी कि घुश्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। तब आकाशवाणी हुई, हे घुश्मा, तेरी बहन सुदेहा ने तेरे पुत्र को मारा है। मैं अभी उसका विनाश करता हूँ। लेकिन घुश्मा ने भगवान शिव की स्तुति की और कहा, प्रभु आप मेरी बहन को मत मारो और उसकी बुद्धि को निर्मल कर दो। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने घुश्मा को वरदान दिया और कहा कि मैं अपने भक्त के नाम घुश्मेश्वर के नाम से यहाँ जाना चाहूँगा।
तब से यह जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उत्तर में शिवालय सरोवर। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 33 के अनुसार घुश्मेश्वर प्रादुर्भाव कथा में भगवान शिव ने घुश्मा को निम्न वरदान दिया। तदोवाच शिवस्त्र सुप्रसन्नो महेश्वरः स्थानेत्रे तव नाम्नः घुश्मेशांख्य सुप्रदः। घुश्मेशांख्यं सुप्रसिद्धं जयन्तं शुभः इदं सरस्तु लिंगानामाल्यं जयन्तां सदा। तस्मात् शिवालयां नाम प्रसिद्धं भुवनेत्रे सर्वकामप्रदं हयेत दर्शनातस्य सदा सरः। अर्थात हर सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए तथा उसकी तीनों लोकों में शिवालय के नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से ही अभिष्टों का फल देने वाला हो। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यह वही तालाब है जहाँ घुश्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसे अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन के माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। 1837 में ग्राम सिवाड़ स्थित सरोवर की खुदाई करने पर 2000 शिवलिंग मिले, जो इसके शिवलिंगों के आलय होने की पुष्टि करता है। मंदिर के परंपरागत पराशर ब्राह्मण पुजारियों का गोत्र भी शिवालय है। विद्वान, धर्माचार्य, पुरातनविद, शोधार्थी आदि इस स्थान की यात्रा करके इसे वास्तविक घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग होने की पुष्टि कर चुके हैं। विक्रम संवत 1081 में महमूद गजनबी के सिपाहसालार मसूद द्वारा इस स्थान का विध्वंस करने का प्रयास किया गया था। इस मंदिर के प्रांगण में मिले प्रस्तर खंड, मूर्तियां आदि अवशेष 7वीं शताब्दी के आसपास निर्मित मंदिरों की शैली के हैं। शिवालय क्षेत्र के 4 द्वार। प्राचीन ग्रंथ श्री घुश्मेश्वर महात्म्य के अनुसार प्राचीन काल में ज्योतिर्लिंग क्षेत्र शिवालय में 1 योजन विस्तार में चारों दिशाओं में 4 द्वार थे, जिसका नाम पूर्व में सर्प द्वार, पश्चिम में नाट्यशाला द्वार, उत्तर में वृषभ द्वार व दक्षिण में ईशर द्वार था तथा पश्चिमोत्तर में सूरसरी सरोवर था। वर्तमान में ग्राम शिवाड़ स्थित ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के चारों ओर उपरोक्त 4 द्वार के प्रतीक 4 गांव हैं, जो सारसोप यानी सर्प द्वार, नटवाड़ा यानी नाट्यशाला द्वार, बहड़ यानी वृषभ द्वार, ईसरदा यानी ईश्वर द्वार के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमोत्तर में सिरसा गांव सूरसरी सरोवर के स्थान पर बसा हुआ है। घुश्मेश्वर महात्म्य ग्रंथ के अनुसार ज्योतिर्लिंग के शिवालय क्षेत्र के पास वशिष्ठ नदी बहती थी, जिसके किनारे मंदार वन तथा बिलपत्रों के वन थे, जिनसे घुश्मेश्वर की नित्य पूजा की जाती थी। ग्राम शिवाड़ स्थित ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के पास बनास नदी बहती है, जो पूर्व काल की वशिष्ठ नदी ही है तथा इसके किनारे बिलपत्रों का वन आज भी विरल रूप में स्थित है। मंदर वन के स्थान पर मंडावर ग्राम है, जहां आंकड़े बहुत ही ज्यादा तादाद में उत्पन्न होते हैं। घुश्मेश्वर महात्म्य ग्रंथ के अनुसार ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग अव्यक्त यानी अदृश्य रहना चाहिए। शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग अधिकांश समय जलमग्न रहने के कारण अदृश्य ही रहता है। यह तकरीबन 16 घंटे पूर्ण रूप से जल में डूबा रहता है। वह सिर्फ 8 घंटे के लिए दर्शन मात्र होता है। घुश्मेश्वर महात्म्य ग्रंथ के अनुसार ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होना चाहिए, अर्थात किसी शिल्पकार के द्वारा तैयार नहीं होना चाहिए। शिवाड़ स्थित ज्योतिर्लिंग किसी शिल्पी की रचना नहीं है, यह स्वयं उत्पन्न है, अतः यह स्वयंभू है। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।